पता है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी बड़ी चीज, कोई भी नया आइडिया सबसे पहले किसी की कल्पना में ही जन्म लेता है। और ये बात साइंस और टेक्नोलॉजी पर तो बिल्कुल सटीक बैठती है। जो चीजें कभी हमें सिर्फ कहानियों में मिलती थी, आज हम उन्हें अपनी आंखों के सामने हकीकत बनते देख रहे हैं। और यही सोच हमें सीधे ले जाती है एलॉन मस्क तक, जो साइंस फिक्शन के बहुत बड़े फैन माने जाते हैं। उनका जो सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, न्यूरालिंक, वो ऐसा लगता है जैसे सीधे किसी नॉवल के पन्नों से निकलकर हमारी दुनिया में आ गया हो। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम एक भविष्य के सपने से शुरू करेंगे, फिर दिमाग को सुनने के दो अलग अलग तरीकों को समझेंगे, न्यूरोलिंक की जबरदस्त टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे, और हाँ, आखिर में इस टेक्नोलॉजी की सीमाओं और इससे जुड़े वादों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि न्यूरालिंक जैसा कुछ जो इतना फ्यूचरिस्टिक लगता है, असल में द कल्चर नाम की एक साइंस फिक्शन सीरीज से प्रेरित था। उस सीरीज में एक न्यूरल लेस का कॉन्सेप्ट था और उसी ने सीधे उस विजन को जन्म दिया जिसे हम आज सच होते हुए देख रहे हैं। और न्यूरालिंक ही वो कंपनी है जो इस कल्पना को हकीकत में बदलने के मिशन पर लगी हुई है। जानवरों पर सालों तक ट्रायल करने के बाद उन्होंने 2024 में पहला इंसानी इम्प्लांट करके एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ये इस फील्ड में वाकई एक ऐतिहासिक पल है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और एक चुनौती सामने आती है। हमारे दिमाग के अंदर जो 86 अरब न्यूरॉन्स का एक पूरा संगीत चल रहा है, उसे आखिर हम सुने तो सुने कैसे? तो पता चलता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेन रास्ते हैं। एक जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती और दूसरा जिसमें होती है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। चलिए पहले तरीके पर नजर डालते हैं, नॉन इन्वेजिव अप्रोच। ये वो तरीका है जो लगभग एक सदी से हमारे बीच मौजूद है। तो ये स्लाइड ईईजी को डिफाइन कर रही है, लेकिन चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। असल में हम सिर के ऊपर, मतलब खोपड़ी के बाहर सेंसर लगा रहे हैं और दिमाग के अंदर से आने वाली बहुत ही धीमी इलेक्ट्रिकल फुसफुसाहट को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक एक न्यूरॉन को नहीं सुन रहे, बल्कि उनकी मिलीजुली एक्टिविटी की गूंज को पकड़ रहे हैं। इसे समझने के लिए क्लासरूम वाला ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक टीचर क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ी है। अंदर से बच्चों की धीमी धीमी आवाज तो आ रही है, जिससे ये तो पता चल रहा है कि क्लास में शोर हो रहा है, लेकिन ये जानना नामुमकिन है कि कौन सा बच्चा क्या बात कर रहा है। ईईजी भी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस टेक्नोलॉजी का इतिहास भी काफी मजेदार है। सोचिए, 1924 में पहली बार इंसानी दिमाग की तरंगों को रिकॉर्ड किया गया था, और फिर 1965 तक हम वहां पहुंच गए जहां एक संगीतकार सिर्फ अपने विचारों से संगीत बना रहा था। तो नॉन इन्वेसिव बीसीआई ने हमें दिखाया है कि क्या कुछ मुमकिन है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो साफ है, कोई सर्जरी नहीं चाहिए। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। हमारी जो खोपड़ी है वो बहुत सारे सिग्नल्स को रोक देती है। तो जो सिग्नल बाहर तक पहुंच पाते हैं वे काफी कमजोर और धुंधले होते हैं, बिल्कुल एक लो क्वालिटी ब्लरी फोटो की तरह। और बस इसी कमी की वजह से वैज्ञानिकों ने इन्वेसिव तरीके की तरफ देखना शुरू किया। और यहीं पर न्यूरालिंक का काम एक अगले लेवल की चीज जैसा लगता है। दिमाग के सिग्नल्स को और ज्यादा साफ साफ सुनने की एक कोशिश। और यहीं पर चीजें सच में अविश्वसनीय हो जाती हैं। ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। एक छोटी सी चिप पर 1024 इलेक्ट्रोड और ये 64 धागों पर लगे हैं, जिनमें से हर एक इंसान के बाल से भी ज्यादा पतला है। मतलब ये जिस लेवल पर काम कर रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये काम कैसे करता है? ऐसा समझिए कि ये इलेक्ट्रोड न्यूरॉन्स के ठीक बगल में छोटे छोटे माइक्रोफोन की तरह बैठे हैं। वो न्यूरॉन्स के अंदर नहीं जाते। जब भी कोई न्यूरॉन फायर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है। उसे एक्शन स्पाइक कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड उसी स्पार्क को पकड़ लेते हैं और उस डेटा को वायरलेस तरीके से बाहर भेज देते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है 2021 का वो बंदर वाला डेमो। उन्होंने एक बंदर को जॉयस्टिक से वीडियो गेम खेलना सिखाया और इस दौरान चिप उसके दिमाग के सिग्नल्स को डिकोड कर रही थी। फिर, और ये हिस्सा दिमाग घुमा देने वाला है, उन्होंने जॉयस्टिक को डिस्कनेक्ट कर दिया और बंदर सिर्फ सोचकर ही गेम खेलता रहा। इसने पहली बार साबित किया कि ये तकनीक इरादे को एक्शन में बदल सकती है, वो भी रियल टाइम में। तो न्यूरालिंक का तरीका इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? ये कुछ खास चीजों की वजह से है। रोबोटिक सटीकता से इम्प्लांटेशन,
अविश्वसनीय रूप से पतले और लचीले धागे जो दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाते, और रियल टाइम में वायरलेस डेटा स्ट्रीमिंग। ये सब मिलकर इरादे को पढ़ने में एक ऐसी सटीकता देते हैं जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम इस शक्तिशाली नई टेक्नोलॉजी के बड़े मतलब और असर पर विचार करेंगे। चलिए उस क्लासरूम वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। इन्वेसिव तरीका ऐसा है जैसे टीचर ने क्लास के अंदर ही अपने कुछ जासूस बिठा दिए हों, जो एकदम सटीक रूप से बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है। ये है सटीकता का लेवल। तो जो बात सबसे ज़रूरी है वो ये कि नॉन इन्वेसिव तरीका दिमाग के एक पूरे हिस्से की मिलीजुली आवाज़ सुनता है, जैसे किसी भीड़ का शोर, जबकि इन्वेसिव तरीका न्यूरॉन्स के छोटे छोटे ग्रुप्स की एक्टिविटी को भी पहचान सकता है, जैसे भीड़ में किसी एक इंसान की आवाज़ को पहचान लेना। लेकिन ये अविश्वसनीय शक्ति एक बहुत बड़ी कीमत पर आती है, और यही इस तकनीक का सबसे बड़ा समझौता है। एक तरफ है बड़े जोखिम, इन्वेसिव ब्रेन सर्जरी और लंबे समय तक इम्प्लांट की सुरक्षा, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा इनाम, डेटा की ऐसी सटीकता जो खोई हुई शारीरिक क्षमताओं को वापस ला सकती है और इंसानी काबिलियत को पूरी तरह से बदल सकती है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जिम्मेदारी का सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। एक बहुत मशहूर कहावत है ना कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ये बात यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब टेक्नोलॉजी इंसानी इरादों को पढ़ने लगेगी तो हमारे समाज के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।